हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। बच्चों देखिएगा, हिंदी का क्लासेस था, ठीक है, रुक गया था, लेकिन अब क्या हम कंटिन्यू आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो क्लास 10th का हिंदी और कुछ बच्चे यहाँ पर हमारे हैं जो हमें बोला गया कि दोबारा से ये चीज़ कराओ, तो हम उनके लिए दोबारा लेकर के आए, ठीक है। तो चैप्टर है कबीर दास जी के दोहे और चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, भूलना नहीं, मैंने आपको फिर समझाया है। कबीर दास जी के दोहे और चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है, यानी पार्ट 2 है। भाई इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ लो, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ लैंग्वेज, एक मिनट, कुछ लैंग्वेज के मतलब दोहे हैं, समझ में नहीं आते, तो मैं इसको पूरा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, समझाऊंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और यहाँ पर जो क्लासेस होती है सिंपल सी है, बहुत साधारण क्लासेस हम लोग लेकर के चलते हैं। कोशिश रहती है आप लोगों को कम चीज़ों में बहुत अच्छे से समझा दें, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या है, कुछ दोहे हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कबीरदास जी, रहीमदास जी, ठीक है जी, जितने भी ऐसे व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने उस समय जो बातें कही वो आज बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जय करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए, है ना। दोबारा से बहुत सारे बच्चे इनको याद भी करते हैं, तो हो सके तो आप भी इनको याद कर लो। लेकिन क्या है, हमारे एनआईएस में ऐसा नहीं है, बच्चे बस केवल पढ़ेंगे उसको भूल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर भविष्य के हम अपने अभी जीवन में उस चीज को देखें तो भाई वो बहुत बिल्कुल सटीक बैठता है। क्या बोला, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। ये आपके बारे में एक दोहा वहां पर लिखा हुआ आएगा पेपर में, उस पेपर के अंदर आपने क्या करना है, इसको लिखना है, ठीक है। तो आपने लिखना कैसे वो मैं आपको समझाता हूं। पहले सबसे पहले लिखना है संदर्भ, फिर व्याख्या, ठीक है। अच्छा, प्रसंग भी लिखते हैं। प्रसंग मैं आपको बता देता हूं, प्रसंग क्या रहता है कि दोहे के माध्यम से क्या है, जो हमारे रचयिता हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो यहां पर सबसे पहले दिया हुआ है संदर्भ, लिखेंगे, संदर्भ लिखा रहेगा। प्रस्तुत दोहा हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, ठीक है, इतना आप लिख लो। नहीं लिखना तो आप यहां लिख सकते हैं, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की किताब से लिया गया है और जिसके जो रचयिता हैं वो कबीरदास जी हैं, ठीक है जी। इतना लिख लोगे आप लोग, समझ लो। प्रस्तुत दोहा हमारी पठित पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, ठीक है। इस दोहे के रचयिता कौन है, कबीरदास जी है। इतना आप अगर लिख दें तो तब भी चल जाएगा। अगर आपको वो नहीं लिखा जा रहा तो प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की किताब से लिया गया है, इसके रचयिता कबीरदास जी हैं, इतना लिखोगे। चलो, इसके बाद क्या लिखेंगे, व्याख्या करते हैं। व्याख्या का मतलब क्या होता है बच्चों, व्याख्या का मतलब होता है कि इस दोहे के माध्यम से हमें क्या समझाया गया है ना। तो देखो क्या आप समझा रहे, कबीरदास जी कब आए होंगे। अगर उनकी जन्म तिथि की बात करें तो बहुत पुराना, हम उसको देखेंगे तो हम अचंभा हो जाएंगे कि यार वो स्टाफ से क्या बात कर रहे थे। सब समझ में आ रहा है, ओके जी। क्या बोला, कबीरदास जी ऊंचे कुल का जन्मिया। यदि कोई ऊंचे कुल का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी, ठीक है, और उसका जन्म बहुत बड़े धनाढ्य परिवार में हुआ, है ना। उसका जन्म क्या हुआ, एक धनाढ्य परिवार में हुआ, तो उसके कुछ ऐसे करनिया है जो कि क्या गलत है, तो कि क्या वो हमें अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि जमाना इसी टाइप का हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं बनता है। बिल्कुल सही बोला, यानी ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होए। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि, कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जो जन्म लेता है तो वो ऊंचा नहीं होता, है ना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं होता, ठीक है। बड़ा बनने के लिए कर्मों का होना आवश्यक है, और वो कैसे कर्म होने चाहिए, पॉजिटिव कर्म होने चाहिए, यानी अच्छे कर्म होने चाहिए, यानी वो ही बड़ा बनता है। जो भी हमारे, अगर मैं आपसे बात करता हूँ अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी अब्दुल पाकिर जनरल अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी मिसाइल मैन की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, वो एक नीचे परिवार के थे और उन्होंने क्या कर दिया, हमें आज उस मुकाम पे ला करके खड़ा कर दिया जो कि क्या दूसरे लोग हमें देखते हुए डरते हैं। हमारे पास अग्नि 5 है, जब मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा तब उसके बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सिलेबस में आ जाओ, बड़ा बनने के लिए कर्मों का होना आवश्यक है, और वो भी पॉजिटिव कर्म, ठीक है। हाँ, ठीक उसी प्रकार यदि शराब सोने के कलश में भर दी जाए तो वो सदैव शराब ही रहती है, और सज्जन उसकी सदैव निंदा करते हैं। क्या बोला कि सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोए।
यानी जो साधु होते हैं, साधु का यहाँ भी प्राय है, वो साधु कौन होते हैं? साधु वो व्यक्ति होते हैं जो कि क्या है, बुरे को बुरा कहें, अच्छे को अच्छा कहें। तो आप कहेंगे कि जो शराब है वो शराब ही रहेगी, चाहे हजारों साल तक उसके अंदर क्यों ना पड़ी हो। ठीक है, यानी सज्जन व्यक्ति उसकी सदैव निंदा ही करेंगे, कभी भी उसको क्या कहेंगे, अच्छा नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा क्या था, एक दोहा था। इसके बाद हम अगला दोहा एक बार मैं फिर दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग देखिएगा। ऊंचे कुल का जन्मिया, ठीक है, जे करनी ऊंच ना होए, सुभरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोए। ठीक है, तो ये क्या है, इसे देखो संदर्भ की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की किताब से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? कबीर दास जी हैं, है ना। तो ये हम लोगों ने इस टाइप से करना है। ठीक है, चलो भाई आगे की और अगला देख लेते। थोड़ा सा ये मेरा कैमरा हिल गया, हाँ ठीक है। तो आप लोगों ने, मैंने आपसे बोला मेरी क्लास जो है बड़ी साधारण क्लास होती है बच्चों। ठीक है, इसमें कोई इतना वो नहीं है, सिंपल सा बोर्ड में हमने मोबाइल फिट कर दिया और अब आप इसको देखेंगे। ठीक है, अब मैं इसको वीडियो को रोक के दूसरा दोहा लिख देता हूँ, तो फिर उससे क्या आपको आसानी रहेगी। ठीक है, देखो बच्चों मैंने इसको लिख दिया आपका दोहा। ठीक है, तो आप देखो इसमें मजा भी आएगा, मैं आपके सामने इसको लिखता हुआ चलूंगा। ठीक है, ये दोहा है, क्या है? निंदक नियरे राखिए। ठीक है, निंदक नियरे राखिए, राखिए यह भी है ये। ठीक है, निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, दो बार लिख दिया। ठीक है, कोई नहीं। आंगन कुटी छवाए, आंगन कुटी छवाए, ठीक है, बिन पानी साबुन बिना निर्बल करत सुभाए। ओके जी, ये दोबारा से मैं पढ़ देता हूं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, ठीक है, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। अब देखो इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी ने कितनी अच्छी बात कही है। पहले आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ यानी प्रस्तुत दोहा हमारी पठित, अब स्टेप सब लिखना, पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी से उद्धृत है। उद्धृत मतलब लिया गया है, हिंदी किताब से, पूरा लिखना भैया इसको आप, किताब से, एनआईएस में नहीं लिखते भाई, पहली बात तो होता है नहीं, किताब से लिया गया है, लिया गया है। अपनी बात यह है कि हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम थे नहीं हमारे पास, और हमने उस हिंदी के माध्यम से, जो हमारे सर हुआ करते थे गुप्ता जी, ठीक है, तो हम लोग पढ़ते थे राजकीय इंटर कॉलेज, ठीक है, तो वहां पर एक गुप्ता जी हुआ करते थे, वो हिंदी के इतने प्रखंड विद्वान थे भाई, उनको क्या कहते थे, है तो वो थे हमारे खेल कूद के अध्यापक थे, लेकिन जो प्रिंसिपल सर थे इस शिक्षक के अभाव में उन्होंने क्या लगा दिया था, हमारा एक उनका एक सब्जेक्ट हमारे अंदर, मतलब हमारी क्लास में लगा दिया। तो उन्होंने क्या करा, हम लोगों को 6 क्लास से आए थे और 10 तक हमें वो हिंदी पढ़ाते रहे भाई, और हमारी हिंदी इतनी मजबूत होगी, मैं हिंदी के लिए क्लासेस लेने जा रहा हूँ अलग से, ठीक है, अलग से चैनल बनाया गया है हिंदी का, आपको शेयर कर देंगे, उसमें आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये बड़ी मजे वाली बात हो जाएगी। ठीक है, प्रस्तुत दोहा हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी किताब से लिया गया है। ठीक है, इसके रचयिता, इस दोहे के रचयिता, यहां पर लिखना इस दोहे के रचयिता, अगर कोई अध्यापक मिल जाए ना, गुरु मिल जाए, क्या मिल जाए, गुरु मिल जाए, तो भाई बात ही कुछ है, जीवन सफल हो जाता है। इस दोहे के रचयिता कबीर दास जी हैं। ठीक है, कबीर दास जी हैं, है ना बच्चों। तो यहां पर इसको आप लोगों ने क्या करना है, संदर्भ इस टाइप से लिखना है, यानी प्रस्तुत दोहा हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी किताब से उद्धृत है या लिया गया है। ठीक है, इस दोहे के रचयिता कबीर दास जी हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर भावार्थ लिखेंगे, यानी इसको, अब इसको हम, अगर आपको मैं एक चीज बताऊं, अगर इसके हम व्याख्या लिख लो, भावार्थ मतलब भावार्थ भी लिख दो, लिखो इसको भावार्थ। ठीक है, इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी ने, ठीक है, इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी ने क्या कर दिया, शत्रु को, शत्रुता की भूमिका हमारे सामने प्रस्तुत की। देखो यहां पर लिखेंगे इस दोहे के माध्यम से, भावार्थ क्या लिखेंगे, दोहे के माध्यम से
ठीक है, जो हमारे देखो निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाएं बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुवाए, ठीक है, यानी जो हमारे क्या आलोचक हो गए, ठीक है, इस दोहे के माध्यम से कबीरदास ने जी ने लिखना जरूर, जी ने आलोचकों की भूमिका को बताया है, भूमिका को बताया, ठीक है, ये लिख लोगे ना भैया। अब देखो यहां पर भावार्थ हो गया, अब प्रसंग लिख लो, एक प्रसंग भी लिख सकते हैं। अब चलो व्याख्या लिखो, पहले तो आप लोग व्याख्या लिखो, इस व्याख्या के बाद आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। निंदक नियर राखे, निंदक का मतलब होता है जो आलोचक होता है, निंदक का मतलब जो हमारी आलोचना करते हैं। अच्छा भाई एक छोटी सी बात है, आप एक ऐसी महफिल में चले जाओ, एक ऐसी जगह चले जाओ, ठीक है, जहां पर क्या है, सारे क्या है आपके ऐसे व्यक्ति मिल जाए, अरे वाह क्या कपड़े पहने, ओहो चाहे कुछ भी ना पहना हो, ठीक है, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है, असली चीज का मजा ही नहीं आ रहा है। पड़ोस में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है, एक हमारे कॉलोनी में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो हमारी आलोचना करने को तैयार रहता है, मानते हो ना, चाहे वो बड़ी ताई जी है, ठीक है, चाहे पड़ोस के फूफा हैं, चाहे बुआ है, लोगों में बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, ठीक है, हमारे भी हैं, ठीक है, जो हमें आलोचना करते हैं हमारी, ठीक है, लेकिन हम उससे गलत नहीं सुन के लिए, वो गलत नहीं है, हमें कहीं ना कहीं वो हमें पॉजिटिविटी दे रहे हैं, ठीक है, यह बोला ना निंदक नियर राखिए, यानी जो हमारे आलोचक है उनको अपने सामने रखना चाहिए, आलोचकों को सदैव अपने साथ रखना चाहिए, ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं, देखो मैं आपको बना करके बताता हूं, कबीरदास जी कहते हैं कि आलोचकों, इसलिए लाइन बनाओ, निंदक नियर राखिए, इतना बनाओ, कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि आलोचकों को अपने साथ रखना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए, ठीक है, यहां पर लिखो बेटा, आंगन कुटी छवाएं, आंगन कुटी का मतलब हमारे जो बुराइयां हैं, क्योंकि यहां पर ऐसे लिखो, क्योंकि देखो पूरा क्योंकि आलोचकों के कारण हमारी बुराइयों का पता चलता है, ठीक है बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, बड़ी मेहनत होती है, ठीक है। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए, अच्छा बताओ, बिन पानी साबुन बिना, बिन पानी और साबुन बिना, जिस प्रकार, यहां पर लिखेंगे जिस प्रकार बिना पानी और साबुन के मैल शरीर से नहीं हटता बच्चों, ठीक है, तो ये आपका एक हटता है, एक दो दोहे हमारे तैयार हो गए भैया, ठीक है, यानी निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छवाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए, यानी हमारे जो आलोचक होते हैं वो अगर हमारे क्या है बुराइयों को हमारे सामने ना लाए समय समय पर, तो हम कहते हैं कि हाँ भैया हम तो राजा हैं, ठीक है, गाड़ी तेज चला रहे अगर हम लोग, तो रास्ते में बताया मामा मिल गए, कोई पड़ोसी मामा मिल गए और उसने घर पे आके बोल दिया हाँ भैया जी बहुत तेज गाड़ी चलाता है, तो ये बताओ कि तुम्हें अगले दिन गाड़ी मिलेगी, मानते हो ना। और उसने कुछ नहीं बताया तो एक दिन अगला दिन क्या होगा, एक ना एक दिन वो गाड़ी ठोक के जरूर आएगा किसी के साथ में, ठीक है। तो ये हमारे दो दोहे तैयार हो गए, तीसरा दोहा मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो वीडियो को रोक रोक के मैं लिखता हूँ, बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करो। बेटा मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, इस दोहे को हम लोगों ने क्या करना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। बेटा देखो ये जो दोहा है आज के शिष्य और गुरु की क्या है बारे में है, ठीक है, लेकिन क्या है आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ बच्चों, आप लोगों को पता है हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी आंखें नहीं है, ठीक है, वो पढ़ते हैं,
ठीक है। कल एक बच्चे मुझे मैसेज कर रही थी, मुझे समय नहीं लग रहा था, कॉपी चेक करने में गए हुए थे, ठीक है। तो वो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर हमारे 2 महीने बचे हुए हैं, ठीक है, और आपने क्या है हमें बीच में छोड़ दिया। मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था, बच्चों समय नहीं मिला, जिस कारण से क्या है मैं क्लास नहीं ले पाया, ठीक है। दूसरी चीज है, आप देखो रात के ना लगभग 2-2:30 बज रहे हैं, ठीक है। मैं भी गया और मैंने चाय ली, चाय बनाई और आपको क्या है मैं करा रहा हूं। साथ में यहाँ हीटर चलता रहता है, ठीक है। पीछे मेरा कंप्यूटर रखा है, वहां से क्या है मैं आपको दोहे लिख रहा हूं और इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, चाहे 2 महीने हो चाहे 2 दिन हो, मैं आप लोगों को सारा तैयार करके दूंगा, ठीक है। तो ये उसने कल मुझे मैसेज किया, वो इस मैसेज करती है। बहुत सारे बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं, वो भी मैसेज करते हैं कि सर हमारा समय बहुत कम है, वो पढ़ना चाहते हैं। NIS में आए हैं, ये मत सोचो कि NIS वाले बच्चों आप लोग ढीले हो, सीधी सी बात ये है, आप लोगों को केवल पढ़ाई। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपको केवल न्यूज देते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, उनकी चीजों पे मत जाओ, पढ़ाई मेन है। कुछ आपको ऐसा लगेगा तो हम आपको बता दिया करेंगे, ठीक है। तो studynis.org का हमारी वेबसाइट है, उस पर भी आप विजिट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको पता होगा 8077917976। यहाँ पर ग्रुप भी चलते हैं, उनमें भी आप क्या है हमसे ऐड कर हो सकते हो, समय समय पर वहां इंपॉर्टेंट चीजें डाल दी जाती है, ठीक है। तो एक दोहा है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे कोट, अंतर आत सहार दे बाहर बाहे चोट, ठीक है। कितनी प्यारी बात भाई कबीरदास जी ने कही है, और वो बहुत पुराने की बात है भैया, हजारों साल पुरानी बात है, ठीक है। उस समय उन्होंने क्या कर दिया कि एक गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध था है उसके बारे में पता। पहले तो मैं क्या लिखूंगा, इससे पहले मैं आपको लिख देता हूं, संदर्भ लिख लो। संदर्भ हमारे पास मैंने आपको समझा दिया था कि संदर्भ पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, इसके रचयिता कबीरदास जी, तो इसमें आप पूरा कर लोगे, ठीक है। मैं इसकी व्याख्या करने जा रहा हूं, ठीक है, व्याख्या करने जा रहा हूं, ठीक है। यानी हमारे जो संबंध है गुरु के और शिष्य के जो संबंध है, ठीक है, वो कभी टूटेंगे नहीं भाई। आजकल के बच्चे अपने गुरु की क्या है बिल्कुल भी सम्मान नहीं देते बच्चा। आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने गुरुओं को सम्मान नहीं देते, वो मात्र एज ए ट्यूशन तक रह गए हैं। मैं देखता हूं हमारे स्कूल में आते हैं, मेरे पास ट्यूशन के बच्चे भी आते हैं, ठीक है, उनको मैं पढ़ाता हूं, ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ाता, ठीक है, लेकिन मेरे पास समय नहीं होता, उनको मैं बहुत छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। बड़े बच्चों को मैंने पढ़ाना छोड़ दिया क्योंकि समय का अभाव है, ठीक। बात यह है कि अगर हम गुरु और शिष्य की बात करते हैं, देखो जो शिक्षक है, ठीक है, जो शिक्षक है वो ही क्या करता है, किसी का चरित्र का निर्माण करता है, यानी गुरु के द्वारा शिष्य के चरित्र का निर्माण होता है। यानी एक फैक्ट्री में, अगर स्कूल एक फैक्ट्री में एक सामान बनने आता है, उसी प्रकार एक अच्छा बालक अगर किसी फैक्ट्री में जाता है, यानी फैक्ट्री इन द सेंस स्कूल में जाता है, तो वहां उसका चरित्र का निर्माण हो रहा है, ठीक है। इतनी बात आप समझ ले। यानी अगर हम तो बात करते हैं गुरु के द्वारा ही शिष्य के चरित्र का निर्माण होता है, ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं, यहां पर लिख देते हैं, कबीरदास जी लिखना था, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के द्वारा ही शिष्य के चरित्र का निर्माण होता है। सही बात है, होता है, ठीक है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, यानी यहां पर जो हमारा गुरु है वो शिष्य के समान है, ठीक है। अब अगर मैं आपके बात करूं, यदि गुरु ना हो, ठीक है, गुरु अगर ना हो ना, तो उसकी शिक्षा दीक्षा होगी कोई? बताओ, कैमरा चल रहा है, चेक कर लूं? हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि गुरु का अभाव हो तो माटी का एक अगध टुकड़ा बन जाता है, ठीक है। अगर गुरु ना हो तो क्या है, वो एक मिट्टी का टुकड़ा है, यानी मिट्टी के समान है। यदि गुरु ना हो, यदि गुरु का अभाव, गुरु ना हो, तो वह मात्र एक मिट्टी का टुकड़ा रह जाता है। समझ रहे हो? अभी देखो आगे मात्र एक
मिट्टी का टुकड़ा रह जाता है। बिल्कुल समझ में आया, रह जाता है। ठीक है बच्चों, यानी एक मिट्टी है, जिस तरह से मिट्टी का टुकड़ा, आप समझ लो शिष्य कुम्हार कौन होता है, जो घड़ा बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, घड़ा बनाते हैं तो वो क्या है, गोल गोल घुमाते हैं और अंदर थप 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 करते रहते हैं। यानी अच्छी पहले क्या ऐसे क्या है, सुराही होती है, सुराही हो गया, गड़े हो गए, क्या ऐसे ही थे पहले? नहीं थे ना, बाद में। यानी उसको कई कड़ी मशक्कत के बाद, यानी कड़े कड़े मशक्कत के बाद क्या है, आपका वो एक घड़ा बनता है। ठीक है, यानी जो कुम्हार होता है, ठीक है, घड़ी घड़ी काटे खोट, यानी घड़ी घड़ी बार बार उसको खोट निकालता रहता है। खोट मतलब उसकी क्या है, बुरी चीजों को निकालता रहता है। ठीक है, उसी प्रकार एक जो शिक्षक होता है बार बार अपने स्टूडेंट को बोलता है भाई पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, मारता भी है, प्यार भी करता है। ठीक है, एक समय आता है, उसका रिजल्ट जब आता है तो उसको सामने आता है कि हाँ भैया फर्स्ट डिवीजन आ गई, यानी तो वही है। ठीक है, तो मिट्टी का टुकड़ा रह जाता है। ठीक है, जिस प्रकार यहां पर आप लिख देते हैं, जिस प्रकार, ये भी डालना ना बच्चा, जिस प्रकार कुम्हार, गढ़ा कुम्हार बार बार, अपने मन से लिख सकते हो, बार बार मिट्टी को एक, नहीं लैंग्वेज नहीं बने, जिस प्रकार कुम्हार बार बार मिट्टी को पीटने के बाद खूबसूरत, कितनी अच्छी लैंग्वेज लिखना, खूबसूरत घड़े में बदल देता है। ठीक है जी, ये आपका एक और तैयार हो गया है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़े गड़े खाटे खोट, अंदर हाथ दे सहारा, अंदर हाथ सहारा दे, बाहर बाहे चोट। तो ये एक बहुत अच्छा दोहा कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है बेटा, तो अब अगला वो दोहा लिख, ये दोहे बेटा, इन दोहे में देखो, बाकी के जो है दोहे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इन 3-4 दोहों को आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, अगर आप लोगों को वो दोहे तैयार नहीं होते, 2 दोहे छूटे, उनको आप स्वयं कर लेना। ठीक है, तो क्योंकि थोड़ा सिलेबस हम लोगों ने बहुत आगे से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो एक काम करना, स्टडी study.nios.org पर जाओ, वहां पर ये हमारे वेबसाइट है। ठीक है, और यहां पर आप क्या सर्च करो, आपको वहां पर हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो बस यही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। इसके बाद गिल्लू नाम का चैप्टर है, वो भी मैं अभी कंप्लीट करा देता हूं। ठीक है, तो 2-2 3-3 चैप्टर हम लोग लेकर डेली चल रहे हैं, आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। अल्लाह हाफिज, और आप लोग बहुत अच्छे से रहो, पढ़ाई करो, ठंडे का मौसम है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों।